वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा प्लस संस्कृत शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पेंशन को लेकर। आपको पता है कि पहले क्या था कि रिटायर के बाद जो है शिक्षकों को कुछ पेमेंट दिया जाता था, बट अब जो है पूरा मामला ही चेंज कर दिया गया है कि अब जो पेंशन मिलेगा आपको अलग तरीके से मिलेगा। वो भी आपका जो पेंशन आएगा उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो क्या है अपडेट, कौन कौन से कैटेगरी के शिक्षकों का पेंशन बढ़ेगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक पेपर की कटिंग आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 साल की नौकरी पर देख सकते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 10,000 रुपया पेंशन। 10 साल की नौकरी पर 10,000 रुपये का पेंशन। मरकज़ी हुकूमत ने मुलाजमीन के लिए नए यूनिफाइड पेंशन मंसूबा यूपीएस को मंजूरी दी। देखिए पहले क्या था, यूपीएस पहले नहीं था, पहले जो पेंशन आपको मिलता था वो एनपीएस से मिलता था, बट अब क्या कर दिया गया है कि यूपीएस के ज़रिए आपको जो है पेंशन मिलेगा। तो यूपीएस क्या है, किसमें क्या आपको बढ़ोतरी की गई है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पे आगे देख आखिरी तनख्वाह के 50% के बराबर पेंशन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आखिरी तनख्वाह के 50% के बराबर पेंशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके आगे समझाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। देखिए यहाँ पे जो बताया ये गया है कि केंद्र के जो 23 लाख कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए, बट यहाँ पर क्या किया गया है कि जो मदरसे के शिक्षक हैं या फिर आपको पता है कि स्कूल के शिक्षक हैं या फिर संस्कृत स्कूल के शिक्षक है, यानी कि अगर आपकी सरकारी जॉब है, कहीं पर भी अगर आपकी सरकारी जॉब है, जिस भी विभाग में सरकारी जॉब आप करते हैं और आपको रिटायर्ड पेमेंट जो मिलता है, तो उसमें अब जो है काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया हर डिपार्टमेंट के लिए। वो संस्कृत स्कूल के शिक्षक हों, मदरसा स्कूल के शिक्षक हों, या फिर अगर आप जो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल के शिक्षक हैं, सरकारी में वहाँ आपकी मुलाजिम है, तो वहाँ पर भी सब जगह आप चेंज कर दिया गया। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है केंद्र सरकार ने 23 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। सरकार ने नई पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लॉन्च करने का फैसला लिया है। यानी कि अब सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि एनपीएस को हटाकर यूपीएस का लॉन्च कर दिया गया। इसमें क्या फ़ायदा होगा तो आगे बताया गया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से एक चुनने का विकल्प होगा, यानी कि केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी होंगे उनको एनपीएस या फिर यूपीएस में से एक चुनना होगा। अगले साल 1 अप्रैल से यूपीएस लागू होगी। कब से लागू होगी तो नेक्स्ट साल से 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगा पूरे भारत में। अभी ये लागू नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र सरकार ने इस पर मोहर लगाया है और बताया है कि नेक्स्ट साल 2025 से आपको जो पेमेंट मिलेगा, जो रिटायर्ड जो पेमेंट आता है वो यूपीएस के जरिए आएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कर्मचारियों को कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18% कंट्रीब्यूट करेगी। यानी कि आपको पता है कि अब जो है सरकार खुद आपको पेमेंट देगी। पहले क्या था कि अगर आपकी जो सैलरी 42,000 रुपया थी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी 42,000 रुपया सैलरी है तो उसमें सरकार क्या करती थी कि 2,000 रुपया आपका हर मंथ काट लेती थी और आपको जो पेमेंट है रिटायर्ड के बाद एक मरतबा पूरा पेमेंट आपको दे देती थी। बट अब क्या कर दिया है कि सरकार आपसे कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेगी, यानी कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगी, सरकार खुद ही आपको
पेमेंट देगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते बताया गया है कि 18% कंट्रीब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10% अपनी बेसिक सैलरी का कंट्रीब्यूट करना होता है। सरकार 14% देती है, यानी कि जो नई पेंशन जो स्कीम होती है उसमें से जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनको 10% जो है अपनी सैलरी में से सरकार को देना होता है, और सरकार जो है 14% देती है। यूपीएस की खासियत समझिए, यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि 10% को बढ़ाकर 14% सरकार देगी, यानी कि आपसे जो है 10% आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया है इसी तरीके से 10% आपसे सरकार लेगी, और सरकार को 10% देना पड़ेगा, मगर सरकार आपको 14% देगी, क्योंकि यूपीएस लाने का यही सबसे बड़ा फायदा। अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम 25 साल तक काम किए तो रिटायरमेंट के तुरंत पहले के अंतिम 12 महीने औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में। अगर किसी पेंशन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60% परिवार को। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो 10,000 रुपया पेंशन मिलेगी। देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है चेंजिंग कर दिया गया है, सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महंगाई के इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट कर यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएटी के अलावा इकट्ठा राशि के अलग से हर 6 महीने के सेवा में बदले मासिक वेतन देख सकते, वेतन प्लस डीए का 10वां हिस्सा जुड़कर रिटायरमेंट का मिलेगा। यानी कि यूपीएस आने से काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों को, कर्मचारियों को जिनकी सरकारी नौकरी है, देखिए अभी जो सिर्फ और सिर्फ बताया गया है कि 23 लाख कर्मचारियों को जो है यूपीएस के जरिए पैसा मिलेगा, बट 23 लाख में जो है अभी शिक्षक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षक इतने नहीं है। शिक्षक तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शिक्षक है जो पूरे भारत में एजुकेशन दे रहे हैं। अब जो है कि अभी कर्मचारियों के लिए ये जारी किया गया 2025 से जो है सरकार जो इसी तर्ज पर जितने भी शिक्षक हैं, मदरसे के हों, स्कूल के हों या फिर संस्कृत विद्यालय के हों, सभी को इस तर्ज पर पेमेंट देगी। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब आपको जो पेमेंट है वो काफ़ी अलग तरीके से पेमेंट यानी कि पेंशन सरकार देने वाली है। अगर इस बीच और कोई अपडेट निकल कर आती है मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।